तो हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, अभी समय हुआ है सुबह के 7:30 बजे और मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी के लिए, क्योंकि ड्यूटी जाना भी ज़रूरी होता है। और अभी मैं हूँ अपने गांव की सड़क पे, और सड़क का माहौल भी अभी इस समय बड़ा शांत है और लोगों की आवाजाही भी इस समय लगी हुई है। लोग अभी अपने ड्यूटी और अपने धंधे, जो भी किसी का अपना वो है छोटा सा रोज़गार जो भी किसी ने खोल रखा है, सब लोग अभी अपने दौड़ भागी में लगे हुए हैं। तो अभी जो है मौसम तो काफ़ी अच्छा है, और दिन में जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है दिन में आजकल, और रात को भी बहुत गर्मी होती है। लेकिन ये है कि शाम को जो थोड़ा बहुत बूंदाबांदी और बारिश वगैरह हुई, उससे थोड़ा सा मौसम क्या हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। तो सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से है। आज मैं इस साइड गांव के थोड़ा किनारे की साइड आया हूँ, और यहाँ देखिए हमारा गांव कुछ इस तरह से दिखता है। मैं हूँ अभी बडग्वाल धार के ऊपर, और यहाँ पर से गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। रात को थोड़ा सा बारिश हुई तो थोड़ा सा राहत मिल गई थी, और ये थोड़ा सा इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये कोहरा देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से पूरे कोहरे से देखो पहाड़ वगैरह सारे ढके हुए हैं, और प्रकृति का एक अद्भुत सा नज़ारा दिखने को मिलता है सुबह सुबह। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उसका संबंध यहाँ के क्षेत्र से भी है, और उसकी शुरुआत जो हुई है वो यहीं से हुई है। तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस क्षेत्र की शुरुआत जो वहाँ से हुई है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मुझे जानकारी मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सोचा कि आप लोगों के साथ भी उसको साझा करूं। तो अभी तो मैं जा रहा हूं ड्यूटी के लिए, तो मिलता हूं आपको फिर शाम को। ड्यूटी के बाद मिलते हैं आपको उस नई जगह, और उस नई जगह से आपको रूबरू कराने के लिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को अभी शुभ संध्या। और अभी समय हुआ है 5:30 हो रहा है, और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको शाम को कुछ गांव का स्पेशल कुछ दिखाने वाला हूं। तो वो स्पेशल चीज़ जो मैंने आपको कही थी कि उसका कुछ इतिहास है इस पूरे ब्लॉग से, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अभी हम चलते हैं गांव की तरफ, और गांव में चलने से पहले मैं आपको इधर का माहौल दिखा देता हूं कुछ ये इस तरह से। और ये जो सामने पे दिखाई दे रहे हैं, ये देखो सामने पे वो जो 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं सामने पे, वो है हमारे ओणेश्वर के पेड़, तोड़ी के पेड़ हैं वो, और वहाँ नीचे हमारे खेत हैं। और ये देखो इस समय का माहौल अभी शांत है, लोग अभी सो के उठ रहे हैं, क्योंकि दिन में काफ़ी धूप होती है तो सभी लोग सोए होते हैं, क्योंकि धूप में कहाँ निकलना होता है। तो अभी क्या है, मौसम थोड़ा सुहावना सा हो गया है, तो मैंने भी सोचा कि इस समय अभी गांव चल लिया जाए। चलते हैं। यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ पर जो मैंने मकान वगैरह बनाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर मिट्टी वगैरह काफ़ी आ गई थी, वो तो रास्ता यहाँ पर बड़ा ही डगमग सा है। तो यहाँ से बड़े आराम से ही मैं निकलूँगा। यहाँ पर पत्थर वगैरह काफ़ी खड़े से थे, और मैंने जब चलते हैं तो फिसलन हो जाती है। तो यहाँ से हम अभी गांव की तरफ जा रहे हैं। तो बस थोड़ा ही नज़दीक है, मेरे तो घर के नज़दीक है वो जगह जहाँ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। तो चलते हैं।
जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस गांव का एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका संबंध यहाँ के पूरे क्षेत्र से है। तो वो स्पेशल चीज़ है ये स्पेशल चीज़ है। और ये जो स्पेशल चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, ये स्पेशल चीज़ आपको लग रहा होगा कि कोई खंडर है, लेकिन इसका भी एक अपना इतिहास है। जो मकान आपको दिखाई दे रहा है, ये मकान है श्री कन्हैया सिंह रांगड़ जी का, जो कि हमारे दादाजी के चचेरे भाई थे। ये मकान उनका है और उन्होंने उस दौरान ये मकान अपना शिक्षा के लिए मने कि दे दिया था कि यहाँ आप अपने बच्चों की शिक्षा वगैरह को अगर करवाना है तो आप मेरा मकान पे करवाइए। और उन्होंने अपने मकान पे 3-4 कमरे उन्होंने शिक्षा के लिए दे दिए थे। तो मैं बोलता हूँ कि शिक्षा की जो नींव रखी गई थी वो यहीं से रखी गई थी। पूरे प्रताप नगर में जो शिक्षा की नींव रखी गई थी ये पहले यहीं रखी गई थी, क्योंकि कहीं भी क्या नहीं था उस दौरान, क्या नहीं था, पहले विद्यालय वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो ये हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि उस दौरान उन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी और हमको बड़ी माने कि हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम भी उनके वंशज हैं और वो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने उस समय जिस समय क्या होती थी, खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था और रहने के लिए छत नहीं होती थी, क्योंकि लोग उस समय पूरी तरह से कृषि पर ही आधारित होते थे। और लोगों ने उस समय क्या किया, पहाड़ों को काट कर उन्होंने खेत बनाए और तब उन्होंने वहाँ खेती बाड़ी की और तब अपना गुजर बसर की। और रहने के लिए भी लोगों के पास नहीं होता था, तो उन्होंने उस दौरान क्या किया, अपने घर को ही उन्होंने शिक्षा के लिए दे दिया था। उस समय बहुत अशिक्षा भी थी और मैंने कि लोग पढ़ाई लिखाई वगैरह नहीं कराते थे, केवल कृषि पे ही डिपेंडेंट थे पूरी तरह से और कृषि को ही सर्वोपरि मानते थे और पढ़ाई लिखाई से उतनी जागरूकता नहीं थी। लेकिन उस समय उनकी वो सोच काम कर गई और हमारे लिए वो एक इतिहास बन गई और हमारे लिए भी एक गर्व का विषय बन गई कि हम उसको आज यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस चीज़ का पता मुझे तब लगा जब मैं 9th में यहाँ लमगांव इंटर कॉलेज में आया था। तो लमगांव इंटर कॉलेज में जब विद्यालय की स्थापना दिवस हो रहा था, तो हम उस चीज़ से वो थे, अनभिज्ञ थे उस चीज़ से। लेकिन जब हमने स्थापना दिवस हो रहा था, तो मैंने वहाँ पर जब अपने गांव का नाम सुना और सुना कि कन्हैया सिंह रांगड़ जी ने वहाँ पर उन्होंने इस तरह से अपना योगदान दिया, तो मैं सचमुच मैं इतना उस समय मैंने कि हल्की मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मेरे लिए बड़ी खुशी का वो था वो क्षण कि हमारे गांव का नाम आया और हमारे मैंने कि पूर्वजों का नाम आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा मैंने कि गर्व की बात होती है। आगे मकान थोड़ा आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो यहाँ रहते थे भाई बंद हमारे, वो काफ़ी समय पहले ही कहाँ देहरादून वगैरह शिफ्ट हो गए, तो पलायन हो गया, तो ये मकान थोड़ा इस तरह से हो गया। लेकिन कुछ इसमें सारी चीज़ें अभी बहुत सी चीज़ें आपको मैंने कि बताने के लिए, समझाने के लिए अभी है इसमें। तो मैं आपको बताऊंगा अभी अंदर जाके कि इसका अंदर की हालत किस तरह से है। तो मैं अंदर ले चलता हूँ आप। तो ये है मकान का बाहर का डायमेंशियल और ये यहाँ पर गाय है और ये अंदर का जो बच गया है इसमें वो ये है। एक तो ये वाला है, ये है एक कमरा ये था और एक कमरा यहाँ पर है और एक छोटा सा कमरा ये वाला है। यहाँ थोड़ा सा ताला लग रखा है नहीं तो खोल के बताता, लेकिन ये एक अंदर है, अंधेरा है। यहाँ गाय गुई बांधी रहती है, गाय और बैल वगैरह। और ये ऊपर का छत थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन मैं अभी ऊपर जाके भी आपको बताऊंगा इसमें। तो ये इस तरह से अंदर से इसका जो बच रखा है और ये अंदर से इस तरह से बैल है यहाँ पर। और ये इस तरह से ये देखो, ये पुराना घर है और ये देखो ये इस तरह से। और ये इधर है छत, ये इसका फर्श पूरा निकल चुका है, तो हम इसके ऊपर जाना ठीक रहेगा? मैं शायद नहीं, तो मैं यहाँ जाता हूँ और थोड़ा आपको बताता हूँ।
ये एक कमरा ये है इसका यहाँ पर, और एक ये है। तो यहीं मने के दादाजी लोग रहते थे, और यही वो कमरे हैं जहाँ उन्होंने शिक्षा के लिए अपने कमरे दिए थे। उसके बाद वही विद्यालय लमगांव में खुला गया इंटर कॉलेज के नाम पे। पहले यहाँ खुला गया, फिर उसके बाद टिपख्यारा में खोला गया, और टिपख्यारे के बाद जो खोला गया वो आगे लमगांव इंटर कॉलेज खोला गया। तो लमगांव में जब स्थापना दिवस होती है तो इस गांव का नाम आता है। तो यही वो कमरे हैं, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ये और एक ये, और एक जस्ट थोड़ा पीछे की तरफ, हाँ ये जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर वो शिक्षा वगैरह कराई जाती थी। उन्होंने पढ़ाई के लिए ये कमरे दिए थे। बाकी खुद के उनके इस साइड को थे जो कि अब ध्वस्त हो गए, पूरी तरह से टूट गए हैं। तो यही वो है। और ये पुराने ज़माने में ये तिबार वगैरह हुआ करती थी, तिबार वगैरह, जिसका थोड़ा सा अभी अंश यहाँ पर बचे हुए हैं। इसमें अभी तो दीमक वगैरह ऊपर पर तो लग गए हैं, लेकिन ये है कि अभी भी नीचे से ये दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। तो आगे ऊपर तो कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो हम नीचे चलते हैं। तो आपको हमने आज यहाँ के इस मकान को हम गांव में हम इसको बोलते हैं, इस मकान को हम यहाँ अपने गांव की भाषा में चदरीकोड़ा बोलते हैं। चदरीकोड़ा इसलिए बोलते हैं हम इसको क्योंकि ऊपर से ये चद्दर का बना हुआ है, और इसलिए हम इसको चदरीकोड़ा बोलते हैं। और हमने अपने बचपन में इधर यहाँ मने कि अपनी भैंस वगैरह गाय, क्योंकि हम काफ़ी बाद में हुए थे, तो हम इसको चदरीकोड़ा से ही जानते हैं। तो बहुत से लोग हमारे जो देहरादून में हैं वो भी इसको देखेंगे और इसके बारे में जब जानेंगे तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और ज़्यादा क्या कहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। मिलता हूँ आपको ऐसे ही कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।